real number. Based on that, it's called the terminate and non-terminate. This is very important topic for the board purpose. In the CBSE and RBSE board 1 and 2 marks का क्वेश्चन डेफिनेटली इस बार में मिलता ही है टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट के बारे में. फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द टर्मिनेट? टर्मिनेट मींस सिंपल वर्ड, इट्स कॉल्ड लाइक 2.35, मतलब जो स्टॉप हो गया, आगे तक नहीं जा रहा है, दैट्स इट. 2.35 इट इज कॉल्ड टर्मिनेट, जहां पर रुक गया. बट व्हाट अबाउट द नॉन टर्मिनेट? मतलब लाइक 2.3575 डैश, मतलब जो इंफिनिटी तक चल रहा है, जिसका कोई एंड नहीं है, इट इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेट. ये होता है टर्मिनेट, ये होता है नॉन टर्मिनेट. ठीक है. आपसे एग्जाम में अबाउट टर्मिनेट से पूछेंगे बट बेस्ड ऑन द रैशनल नंबर. जैसे कि मान लो अब टर्मिनेटली अपन ने ये जो सिंगल वर्ड्स पे देख लिया, अगर कोई रैशनल नंबर दे रखा है उस बेस पर अपन टर्मिनेट कैसे चेक करेंगे? लाइक मेरे पास कोई एक रैशनल नंबर है x = p/q और मुझे चेक करना है कि दिस p/q इज द टर्मिनेट. तो आपको सिर्फ क्या देखना है? q. डिनोमिनेटर में क्या है आपके? q. तो जो q है वो आपका इस फॉर्म में होना चाहिए 2n × 5n. मतलब अगर आप q के फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने पर आपके पास 2 × 5 की फॉर्म में कुछ दिखना चाहिए. पावर कुछ भी हो, इधर अलग हो इधर अलग हो, इट डजंट मैटर, बट 2 × 5 की पावर में अगर दिख रहा है तो सीधा आप लिख दोगे टर्मिनेट, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट. बट इसमें भी अलग अलग 3 केसेस होंगे. मान लो कि अगर ओनली 2 है या फिर ओनली 5 है या फिर बोथ 2 and 5, तीनों ही केस का क्या लिखोगे आंसर? सीधा टर्मिनेट. ठीक है. सिर्फ 2 आ गया या कोई पावर आ गई, 5 या उसकी कोई पावर, या बोथ 2 and 5 आ गया, उनकी कोई पावर आ गई, तो सीधा आंसर क्या होगा? टर्मिनेट. इसके अलावा कुछ भी आ गया तो आप सीधा आंसर क्या लिखोगे? नॉन टर्मिनेट. तो ये शॉर्टकट की चेक करने की डायरेक्टली. तो आपसे अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द सैटिस्फाइड कंडीशन फॉर द टर्मिनेसी इन द डिनोमिनेटर, 1 मार्क्स के अंदर, तो आप आंसर क्या लिखोगे? दैट्स 2 × n × 5 की पावर n. तो दिस इज द कंडीशन फॉर टर्मिनेट. अब हम देख रहे हैं कि चूज के क्वेश्चन कैसे आते हैं. ठीक है. एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसी बेस पर. The question is that the first question बुक का ही क्वेश्चन है 15/1600 टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट. आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ q देखना है डिनोमिनेटर का, आपको उसके फैक्टर करने हैं सबसे पहले और आपको उसको 2 और 5 की फॉर्म में लाना है. ठीक है. इवन नंबर है, 2 से किया, अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2 से किया, नेक्स्ट 5 से किया. ये सबको आता है फैक्टर करने. कितनी दिख रही? 2, 1 2 3 4 5 6, मतलब 15/2 की पावर 6 × 5 की पावर 2. ओके. तो ये आपका बन गया. जैसे आपको दिखा कि आपको जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, मतलब आपने सीधा आंसर क्या लिख दिया? टर्मिनेट. मतलब 1 मार्क्स कंप्लीटेड. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. जस्ट राइट डाउन द, आपको चेक करना है टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट है, और आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है. डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब उसका जो क्वेश्चन आएगा वो आपको निकालना है. अब इसका क्वेश्चन निकालने का तरीका ये तो जो अपन ने शुरू से बचपन से पढ़ा है, डिवाइड करके जो आंसर निकला वो आंसर. बट दिस इज लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज़ द मल्टीप्लिकेशन इज द इजीएस्ट मेथड रेदर देन द डिवीजन. तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है. टर्मिनेट आपने चेक कर लिया. अगर कोई क्वेश्चन टर्मिनेट है, आंसर पर टर्मिनेट निकला है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन अपन निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे. ठीक है. अब इसका चेक कैसे करें? इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा था 15/1600, उसको मैंने लिखा 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2. अब आपको इतना ध्यान रखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन लाने के लिए हमेशा नीचे जो बेस है वो आपको 10 के फॉर्म में लाना है. 10 की पावर जो भी ला रहे, 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, तो पावर दोनों में सेम होनी चाहिए हमेशा. इधर 5 की पावर 2 है तो 2 की पावर 6. कितनी पावर कम पड़ रही है? 5 की 4. 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई करा दिया. अब ऊपर क्या हो गया? 15 × 625, क्योंकि 5 की पावर 4 कितना होता है? 605. और नीचे क्या हो गया? देखो 2 पावर 6 × 5 की पावर 2 × 5 की पावर 4. When the base is same, the power is added up. पावर ऐड हो गई. अब क्या हो रहा है? दोनों की पावर क्या है? सेम आ गई.
और जब भी पावर सेम होती है और बेस अलग होता है तो बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये अपन बचपन में पढ़ा हुआ है। 15 × 625 अपॉन 5 × 2 10 की पावर 6, बस ऊपर मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई आसान है। 75 7 30 3 9 3 75 अपॉन 10 पावर 6। 10 पावर 6 है, 4 डिजिट ऑलरेडी है, 2 0 आगे लगा दो। यहाँ लिख रहा हूँ 0.009375 आंसर। It's a 2 marks complete question. The question is check whether the terminate and non-terminate and also find the decimal expansion. तो terminate तो कैसे चेक कर लोगे, फैक्टर किया 25 चेक कर लिया, और डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालोगे, जो पावर कम पड़ रही है जिसके अंदर उसी पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, और फिर क्या कर दोगे, पावर को सेम जब आ जाए तो फिर दोनों के बेस को मल्टीप्लाई करा के नीचे हमेशा बेस 100 ही कंसीडर करके चलना है। ओके, तो ये हो गया आपका एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन। और नहीं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जिससे आपको और पता पड़ेगा कि कौन सा नंबर टर्मिनेट है और कौन सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 129 अपॉन 2 पावर 5 5 पावर 2 into 7 पावर 5। मान लो क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया इसकी टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट बताओ। देखो डायरेक्टली दिख रहा है 2 और 5 तो आ रहा है, बट साथ में कौन आ रहा है, 7। जैसे 7 आ गया मतलब कुछ इधर लिख देना नॉन टर्मिनेट। ठीक है, बट ध्यान रखना है कि आपका जो नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है 2 और 5 के अलावा, क्या वो नंबर ऊपर वाले से कहीं कट तो नहीं रहे, वो चेक कर लेना। अगर वो नंबर कहीं कहीं कट रहा होगा तो फिर वो टर्मिनेट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 7 की पावर 5 तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, 129 से नहीं कट सकता वो। ठीक है, इसमें डायरेक्ट लिख दिया नॉन टर्मिनेट। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कट भी सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं दिया हूं 15/6। अनदर एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 के फैक्टर क्या हुए, 3 × 2। ठीक है, आपने देखा 2 तो आ रहा है, सही है, बट 3 भी आ रहा है, और 3 तो मैंने बताया नहीं था, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखते हैं, स्टूडेंट नॉन टर्मिनेट। बट नहीं, आपको देखना है कि 3 से 15 कट भी रहा है, कट रहा है 5। अब क्या आ रहा है 5/2, मतलब नीचे 2 आ रहा है, और जैसे 2 आ रहा है मतलब मैंने अभी कंडीशन लिखी थी ना, ओनली 2 ओनली 5 और गॉट 25, तीनों कैसे क्या होता है, टर्मिनेट। तो 5/2 क्या हो जाएगा, सीधा टर्मिनेट। ठीक है, मैं डिफरेंट एग्जांपल दो, अगर मैं 7/2 नीचे 2 है मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट। मैंने एग्जांपल लिया 5/625, 625 के फैक्टर करोगे क्या आएगा, 5/5 की पावर 4। अभी मैंने बोला या तो 2 हो या 5 की पावर में कुछ भी हो, तो सीधा आंसर क्या लिखते हैं, टर्मिनेट। मतलब बोथ 2 and 5, ओनली 2 ओनली 5, कोई भी केस हो सब पे टर्मिनेट। बट ध्यान रखना है कि अगर उसके अलावा कुछ भी टर्म आ गई एक्स्ट्रा 25 के अलावा, तो वो आपको चेक करनी है क्या वो ऊपर कट तो नहीं रही। अगर कट रही है तो फिर वो टर्मिनेट, और नहीं कट रही है तो नॉन टर्मिनेट। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा, 49 अपॉन 14, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट। ठीक है, आपने 14 के फैक्टर किए 7 × 2। अब आपने देखा कि 2 × 7 2 तो आ रहा है, और उसके साथ में 7 भी आ रहा है, तो डायरेक्ट नॉन टर्मिनेट नहीं लिखना है, पहले चेक करना है कि 7 कट तो नहीं रहे। तो देखो 1 से कटा 7 से, तो क्या बच रहा है 7/2। अब नीचे ओनली क्या आ रहा है 2, और ओनली 2 का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट। तो डायरेक्टली नहीं जाना, आपको सीक्वेंस से चलना है, प्रॉपर तरीके से चलना है कि आराम से जितना टाइम लोगे उतना क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अब हम ले रहे हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन, जो आपको बताना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है, और अगर वो रैशनल है तो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। मेरे पास कोई नंबर है, क्वेश्चन इज इट इज अ रैशनल नंबर और नॉट, और टर्मिनेट और नॉट। ठीक है, रैशनल और टर्मिनेट है या नहीं, कि पहली बात बता दो चीज रैशनल नंबर और नॉट, ये रैशनल नंबर होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैं इस फॉर्म को कभी p/q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकता।
क्योंकि अगर मैं पॉइंट बुलाऊंगा तो नीचे कितने जीरो लिखूंगा, आई डोंट नो, ठीक है। तो इसलिए दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, कि ये रैशनल नंबर नहीं होगा। और जब ये रैशनल नंबर होगा ही नहीं तो टर्मिनेट भी कैसे बताओगे, क्योंकि टर्मिनेट चेक किसे किया जाता है, डिनोमिनेटर से, और जब डिनोमिनेटर मिलेगा ही नहीं तो टर्मिनेट भी नहीं मिलेगा, सो नॉट अ टर्मिनेट। जब रैशनल नंबर है ही नहीं तो वो टर्मिनेट भी नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज आपको क्यू नहीं मिल रहा है। बट मैं कोई डिफरेंट क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द रैशनल नंबर एंड आल्सो द टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट, चेक करना है। अब देखो यहां पर रुक गया हो तो पॉइंट रख सकता हूं, कितने जीरो पीछे 5, p by q की फॉर्म में आ रहा है। इफ इट इज इन द p by q दैट मींस द q जो भी आ रहा है वो टर्मिनेट कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 2 पावर n into 5 पावर m, ठीक है, 5 पावर m, ठीक है। सो अगर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है दैट मींस ये टर्मिनेट है। आपको एक बात ध्यान में रख लीजिए कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख कुछ भी आ गया तो आपको आंसर सीधा टर्मिनेट लिखना है, क्योंकि उन सभी के अंदर फैक्टर्स क्या होता है, 2 और 5 ही आएंगे। नीचे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 कुछ भी आ गया तो उसके फैक्टर सिर्फ 2 और 5 ही होते हैं। सो आपको डायरेक्टली वो टर्मिनेट ही लिखना है, ठीक है। तो दिस इज रैशनल नंबर एंड आल्सो टर्मिनेट। ये रैशनल भी नहीं था, टर्मिनेट भी नहीं था, ये रैशनल भी है, टर्मिनेट भी है। एक बार इसका एग्जांपल ले रहा हूं, जो रैशनल तो होगा बट टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सिंपल सा है, उसका एग्जांपल ले रहा हूं एक 0.47 बार। 0.47 बार में क्या होगा, देखो बार लगा हुआ है, मतलब वैल्यू क्या होती है, रिपीटिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, लेट आपको वेरिएबल मान लो x 0.4747 लाइक दैट, इक्वेशन 1। फिर आपको क्या करना है कि कितने डिजिट पर बार है वो देखना है। 2 डिजिट पर बार है, उतने जीरो से मल्टीप्लाई करा दो इक्वेशन 1 को। 2 जीरो पे बार है मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1, ठीक है। आपको इसमें चेक करना है कि रेशो रैशनल नंबर है या नहीं है और टर्मिनेट है या नहीं, आपको बताना है, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100x, और जैसे 100 से मल्टीप्लाई करा पॉइंट शिफ्ट हो गया पीछे 47.47 इक्वेशन 2। देन इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो, 100 में से x गया तो 99x, और 47.47 में से 0.47 माइनस कर दो तो आज पीछे वाला दो करके बचा क्या, x is equal to 47/99। दिस इज रैशनल नंबर, यस ये रैशनल नंबर है, नॉट मतलब एक चीज तो क्लियर होगी कि रैशनल नंबर है, बट क्या टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। तो देखो नीचे दिख रहा है कि 99, क्या 99 के फैक्टर करने पर 2f आ सकता है, नो नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉन टर्मिनेट, ये नॉन टर्मिनेट होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ वैल्यूज बदल सकता है, आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, सबसे पहले x ले लेना है, उस वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन 1 जितने डिजिट पर बार है उतने से मल्टीप्लाई करो, 100 से, 10 से, 1000 से, फिर 2 में से 1 को माइनस कर दो और वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। फिर चेक कर लो, रैशनल तो ऑलवेज रहेगा ही रहेगा, बट टर्मिनेट कभी नहीं मिलेगा क्योंकि नीचे हमेशा क्या आता है 99। तो दिस टाइप क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं, ट्राई करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें और उसको मैक्सिमम शेयर करें। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।